सपने वो नहीं होते जो सोए देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बुक सजेशंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे के सारे स्टूडेंट बेटर होंगे, आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग आप लोग के लिए लेकर के आए हैं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्लास 10th का, जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इन सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और पर्शिया। और ऑब्जेक्टिव को करने का कौन सा तरीका होता है, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। इसका आंसर क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था हमारा ऑस्ट्रिया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे आज का। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनेरी, फ्लिक एंट्रिया और डाइट। किससे था? तो मेजनी का संबंध हम लोग का कार्बनिक से था। किससे था? कार्बोनरी से था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम वन। किसने किया बताइए आप लोग? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। किसने? बिस्मार्क ने किया था। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820, 1821, 1822 और 1823। नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस, जापान, चीन और क्यूबा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 ईस्वी, नवंबर 1917 ईस्वी, अप्रैल 1917 ईस्वी और 1905 में। बताइए। 7 का हो जाएगा आपका नवंबर 1917 ईस्वी बी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर में बहुत मतलब अधिक टाइम पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना। तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लें। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है, पहले से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हम लोग का? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ठीक है ना। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। कौन थे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। फर्स्ट आंसर ही हम लोग का। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और किस जगह हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 ईस्वी के भुज यात्रा, 1930 ईस्वी के अहमदाबाद यात्रा, और या फिर 1930 के दांडी यात्रा, या फिर 1930 के रंपा। तो सी आंसर इसका हो जाएगा 1930 ईस्वी के दांडी यात्रा से। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ये सारे के सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री के हैं। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट भी है। 1923 ईस्वी में गुरु गोल्वलकरन ने, या फिर 1925 में केवी हेडगेवार, 1926 में चितरंजन दास ने, 1923 में लालचंद ने। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा आप लोग? 12 का इसका आंसर हो जाएगा आपका केवी हेडगेवार ने किया था। ठीक है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना की गई, और किसने की? तो केवी हेडगेवार जी ने की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का क्या है? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1918, 1919। बताइए। इंपॉर्टेंट है ये सब। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था रंपा विद्रोह? 1916 ईस्वी में। मेरे साथ साथ आप लोग इसको प्रिपेयर करते जाएंगे। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट के बहुत ही क्वेश्चन है इसमें, और मैं आज 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ एसएसटी का ये क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के क्रॉम्पटन, या फिर हम्फ्री डेवी। किसने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हम्फ्री डेवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855,
1857, 1885, 1887। सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में, ठीक ना। प्लासी का युद्ध भी कब हुआ था? 1857 में। बक्सर का युद्ध 1864 में हुआ था, बक्सर का युद्ध, ठीक है ना। तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम लोग का, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बे में, नगर में और महानगर में। महानगर में जनसंख्या का घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले से पता थे, मतलब कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को पहले से पता थे या नहीं थे, ठीक है ना। अगर नहीं थे तो मेरे साथ साथ इन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर को आप लोग जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोग को बताने चाह रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, मीन्स वो जो मुद्रा होते हैं पैसाएं, ठीक है ना, उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में। कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। और इस वीडियो का मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप लोग शेयर करें ताकि ऐसे सभी कंटेंट, इसने इंपॉर्टेंट कंटेंट सभी स्टूडेंट को मिल सके, ठीक है ना। और इन सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट का फायदा उन सभी को मिल सके, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर या फिर ईसा मसीह? तो महात्मा गांधी तो होगा नहीं, मोहम्मद पैगंबर भी नहीं, ईसा मसीह भी नहीं। तो 19 का क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान रिव्यू, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा जी ने शुरू किया था, ठीक है। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन भी किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। देखिए यहाँ पर से मैं एक साथ आप लोग को 3 क्वेश्चंस बता दिया। पहला क्वेश्चन तो हो गया हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक साथ मैं 3 क्वेश्चन आप लोग को यहीं पे कंप्लीट करवा दिया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग का हिस्ट्री खत्म हो चुका, ठीक है। यहाँ तक मैं आप लोगों को क्या बताया? हिस्ट्री के 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन, 50 में से 20 हिस्ट्री का मैं लाया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? यहाँ से अब हम लोग का जियोग्राफी, भूगोल स्टार्ट होता है, ठीक है। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत संसाधन, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, अजैव और जैव। तो सौर ऊर्जा क्या? पुनः पूर्ति योग्य। इसको नहीं हम लोग बना सकते हैं, ना ही किसी तरीके से इसको क्या कहते हैं लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेगुड़, साल या फिर पर्वतीय? बताइए काली मृदा का नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा। क्या है? रेगुड़ मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा। मेरे साथ साथ आप लोग बोलेंगे काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा, ठीक है। मृदा मीन्स क्या था? मिट्टी होती है, ठीक है। तो काली मिट्टी की दूसरी नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सिंपल से समझा भी जा सकता है, ठीक है ना। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहेंगे? नीला ग्रह कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7.1, 19.5, 5.5, 10.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.1। बिहार में लगभग 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्या है? फैलाव है। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। किस चीज की? बॉक्साइट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या? देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं बहुत सर्च करके लाया हूँ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे।
तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है। क्या हमारा? चूना पत्थर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है हमारा। क्या है? जादूगोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, वो स्वर्णिम चतुर्भुज वाला जो क्वेश्चन था हम लोग का, ये लॉन्ग टाइम में भी पूछ लिया जाता है, सड़क योजना वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सड़क योजना वाला क्वेश्चन आप लोग सब्जेक्टिव में भी जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। कहां स्थित है? पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए तो यहां तक आप लोग का क्वेश्चन नंबर 29 तक ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोग के लिए यहां पर से पॉलिटी, ठीक है ना, पॉलिटी का स्टार्ट कर रहा हूं। पॉलिटी के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। सामाजिक विज्ञान में मैं टोटल के टोटल क्वेश्चंस लेकर के आया। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है ना, ज्योग्राफी हो गया, और फिर आपदा प्रबंधन हो गया, मैंने और फिर इकोनॉमिक्स का भी मैं लेकर के आया हूँ क्वेश्चंस। तो टोटल के टोटल क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस टॉप 50 क्वेश्चंस को जरूर से जरूर लर्न कर लें। ठीक है ना, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ऐसे कंटेंट अन्य स्टूडेंट को भी मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, कौन थे? किंग, मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टिम स्मिथ, टॉमी स्मिथ, या फिर जेड गुडी। तो 30 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जेड गुडी हो जाएगा। निम्न में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हम लोग देखेंगे संघ राज्य का उदाहरण है। बताइए संघ राज्य का उदाहरण। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। आप लोग के एग्जाम नजदीक आ गए, ये क्वेश्चन याद होना चाहिए आप लोग को। संघ राज्य का उदाहरण है, संघ सरकार बोलिए या फिर संघ राज्य का उदाहरण बताइए कौन है? 31 का बताइए क्या होगा? ए हो जाएगा, अमेरिका। संघ सरकार या फिर राज्य का उदाहरण क्या हमारा? अमेरिका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने में किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? ठीक है ना, तो मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी। संपूर्ण क्रांति आ गया, संपूर्ण क्रांति मीन्स जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या हो गया? जयप्रकाश नारायण हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम लोग का। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 33 है। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। बताइए सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून हमारा बना 2005 में। कब बना? 2005 ईस्वी में बना। ठीक है ना, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना हमारा? 2005 ईस्वी में बना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ठीक है ना, तो ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, यूएसए में। बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 34 का ए हो जाएगा। ठीक है ना, 34 का क्या हो जाएगा? ए। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? 1992 में, 1999 में, 2000 में, 2004 में। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था हमारा? बताइए जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल पार्टी का गठन हुआ था हमारा, जनता दल पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? बताइए क्या होगा? निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र हो गया। ठीक है ना, ये हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। 35 तक हमारा कौन सा क्वेश्चन था? पॉलिटी का क्वेश्चन था। तो 36 तक है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कृषि क्षेत्र ही होगा। ठीक है ना, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र हमारा कौन सा क्षेत्र आता है? कृषि क्षेत्र ही आता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था वर्ड आ गया तो भारत इसका आंसर होगा। ठीक है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो भारत में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो आपका 38 का हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे हम लोग। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है?
भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक? तो भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना या फिर बेंगलोर? किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको ट्रिक सिखाता हूं। जैसे बिहार, बिहार का फर्स्ट लेटर कौन सा आता है? बी, तो बी इसके अंदर आता है। तो बिहार जो हो गया हमारा, ये बीमारी राज्य के अंदर आता है। ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा का कौन सा आता है? फर्स्ट लेटर यू, यू भी इसके अंदर है। ठीक है। तो उड़ीसा भी हमारा किसके अंदर है? बिहार, बीमारू राज्य के अंदर है। ठीक है। अब देखिए कर्नाटका, कर्नाटका का यहाँ पे कहीं नहीं है। ठीक है। तो कर्नाटका जो है ये हमारा बीमारू राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश एम, मध्य प्रदेश यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश हमारा बीमारू राज्य के अंदर आता है। लेकिन तो इस ऑप्शन में पूछा गया था, देखिए जब भी आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ें तो क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ें कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। क्या बोला जा रहा है? कौन बीमारू राज्य नहीं है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग हमेशा ध्यान से पढ़ें कि नहीं बोल रहा है या फिर हाँ बोल रहा है। ठीक है ना। तो निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो हमारा कर्नाटक जो है वो हमारा बीमारू राज्य नहीं है, बल्कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश हमारा बीमारू राज्य के अंदर आता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? ठीक है ना। या फिर वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 3, 4 बताइए। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 4 है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 4 हैं। ठीक है। और इससे पहले मैं बताया था एक सड़क वाला, ठीक है ना, उसके कितने हैं? तो 4 है उसके भी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में, 1980 में, 1987 में, 1988 में? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर, और भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 है। देखिए यहां तक हम लोग का इकोनॉमिक्स खत्म हो गया। अब यहां से हम लोग का वो क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन स्टार्ट हो रहा है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, सुनामी देखिए यहाँ पे प्राकृतिक आपदा नहीं है पूछ रहा है। तो आतंकवाद हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये हमारा मानव जनित आपदा। ठीक है। कौन सा आपदा? ये हमारा आतंकवाद मानव जनित आपदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार हमारा कौन सा क्षेत्र है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तरी बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महासागर के तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी? कोई नहीं, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो भूकंप समुद्र में आता है। कहाँ आता है? समुद्र में आता है। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी या फिर रेडियो? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या हमारा? सार्वजनिक टेलीफोन है। ठीक है। ये हमारा संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। क्या बोला मैं? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी? तो ये क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा। अगर आप लोग को इस क्वेश्चंस का आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और इस क्वेश्चंस का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दूंगा। तो उससे पहले जब मैं आंसर दूं तो उससे पहले आप लोग कमेंट में इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जरूर बता दें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी? तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दें, और आप लोग जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको किस तरीके से लगी, और ऐसी वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। तो चलिए सो पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ओके, थैंक यू।